हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरे डॉग फ्लावर हैं, स्नैपड्रैगन जिसे कहते हैं, और ये भी हैं। तो इस टाइप के ये मेरे जब मैंने अक्टूबर में ग्रो किए थे तब ये ग्रो हुए थे और काफ़ी ग्रो हो गए थे। तो कुछ तो जैसे ट्रांसप्लांटिंग में मर गए, कुछ मैंने दे दिए। तो एक ये है, एक अभी ट्रांसप्लांट किया तो वो थोड़ा मुरझाया हुआ है, एक और है। तो थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा होती है ना अक्टूबर में, तो उस टाइम पे सीड ग्रो तो हो जाते हैं शेड में रख के, मगर जैसे ही आप नवंबर में धूप में लेके आते हैं तो वो एकदम से मर जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और ये स्नैपड्रैगन ही है ये, तो इसके में ये कुछ बहुत ढेर सारे हो गए, देख रहे हैं आप, कम से कम 50-60 होंगे। ये बहुत सारे हो गए हैं, अभी भी ये उग रहे हैं, ये देखिए। तो इसके लिए मैंने मिट्टी भर के रख ली है और ये पॉट तैयार किया है कि इसमें मैंने थोड़ा अपना, देख रहे हैं ये गार्डन वेस्ट वगैरह भरा हुआ है। तो इसमें तो मैं बाद में लगाऊंगी, जो बड़े बड़े हो गए हैं वो इनमें लगा दे रही हूँ, पॉलीथीन में। क्योंकि कुछ मैंने पहले लगा दिए थे बड़े पॉट में, तो वो और भी बड़े पॉट की वजह से मर गए। आलस हो जाता है ना कि चलो छोड़ो, एक बार में लगा दे, बार बार कौन लगाएगा। तो ये देखिए कि बिल्कुल सैंडी सॉइल है, इसमें धान की भूसी वगैरह भी मिक्स है और इसी पॉट में से निकली है। तो मैंने अभी ड्राई की है, इसमें गोबर की खाद मिलाई है थोड़ी सी, और थोड़ा सा क्या कहते हैं, पोटाश मिलाया है, गोबर की खाद मिलाई है। तो इन सबको मिक्स करके मैं इसमें ये लगा दूँगी, ट्रांसप्लांट कर दूँगी। अभी शेडी प्लेस में ही रखेंगे। शेडी की अब तो धूप कम हो गई है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, नवंबर में बहुत तेज़ होती है। तो देखिए रूट के साथ ही मैं इसे निकाल रही हूँ, इस तरह से लगा देंगे। और क्या कर रही हूँ मैं, आप ध्यान से देखिएगा। मैंने पानी पहले डाल रखा है, क्योंकि पानी बाद में डालो ना, लगाने के बाद में, तो क्या होता है कि ये जो प्लांट है ना, वो मिट्टी नीचे बैठती है तो टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। तो इसलिए मैंने पानी पहले से डाल लिया है। ये थोड़ा छोटा है तो छोटे पॉट में ही लगा दूँगी। मैं बहुत डर रही हूँ, मैं काफ़ी प्लांट मेरे ख़राब हो चुके हैं इस चक्कर में कि बड़ी पॉलीथीन में, जैसे इस तरह की टाट की पॉलीथीन में भी लगा दे रही हूँ तो भी ख़राब हो जा रहे हैं। नर्सरी वालों के साथ भी ऐसा होता है। मैंने उनसे कहा भी तो वो बोले, क्या कहते हैं, हमारे भी बहुत प्लांट ख़राब होते हैं, पर जे हम लोग बहुत ज़्यादा लगाते हैं तो हम लोग को इतना बुरा नहीं लगता है। आप लोगों के कुछ प्लांट होते हैं इसलिए आपको बुरा लगता है। तो मैंने कहा हाँ, ये बात तो सही भी बोल रहे हैं भैया। तो जो ये बड़े हो गए हैं ना, ये मैं निकाल ले रही हूँ, बड़े बड़े वाले हैं। साइड साइड से निकाल ले रही हूँ, इधर उधर नहीं करूँगी मैं ज़्यादा डिस्टर्ब प्लांट को। और रूट बॉल के साथ ही निकाल रही हूँ, ज़्यादा वो नहीं करूँगी कि हाँ इसकी रूट खोलूँ। तो रूट खोले बिना ही मैं निकाल रही हूँ। देखिए एक साथ ये 3 आ रहे हैं, तो तीनों ही मैं लगा दूँगी। हाँ, एक में मैं 2 लगा दूँगी, एक में मैं 1-1 लगा दूँगी। तो इस तरह से मैंने ये लगा दिए हैं, इस तरह से ये। तो ये आपकी फ्लावरिंग, मेरे पास तो एक प्लांट ऐसा था कि 2 साल से चल रहा था, पिछले साल भी नहीं लगाया था मैंने, वो लगा ही हुआ था। और कई एक प्लांट ऐसे थे जो मेरे कई साल तक चलते रहे थे। तो अभी मैंने ट्रांसप्लांट किया गलती से, वो हिबिस्किस के साथ में लगा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसे अलग कर दूँ। तो वो ऐसी कंडीशन हो गई कि वो ख़राब हो गया प्लांट बिल्कुल भी, क्योंकि उसे आदत थी बिल्कुल सैंडी सॉइल की, और फिर मैंने निकाल के लगा दिया तो वो दिक्कत में आ गया। और उसमें येलो कलर की फ्लावर आती थी, बहुत सुंदर लगता था। चलो कोई नहीं, मेरी किस्मत में वो अब ख़त्म होना लिखा था तो वो हो ही गया। चलो इस तरह से ये ऐसे। हाँ, और काफ़ी मैं अंदर डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये वैसे हो जाते हैं ना, प्लांट तो अजीब से हो जाते हैं लगी लगी से। तो ये इस तरह से मैंने ये इसमें से निकाल निकाल के लगा दिए। अब ये इतने ढेर सारे मैं कहाँ लगाऊंगी, तो मैं इसमें भी 4-5 लगा दूंगी। और क्या करूँगी, इधर उधर ही लगाऊंगी, एक एक गमले में 2-2 3-3 ये लगा दूंगी, जिससे कि ढेर सारे फूल तो हो ही जाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा। तो पानी में लगा चुकी हूँ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि पानी वाली दिक्कत हो। तो फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा लगा देती हूँ, क्योंकि होता है ना पानी बाद में लगाओ तो ये इधर उधर गिरने लगते हैं प्लांट, इसलिए पानी में अब नहीं लगाऊंगी। इनमें तो काफ़ी गीला गीला है, इसमें थोड़ी सी इन दोनों में मिट्टी मैंने और डाली थी, तो इस वजह से ऐसे हो गए। चलो कोई नहीं, अभी हो गए। अभी मैं शाम के टाइम रिपोर्ट कर रही हूँ, जिससे कि आज तो धूप अच्छी निकल आई थी, 12 बजे। वैसे धूप भी नहीं निकल रही है। अभी से थोड़ा सा ऐसी जगह रखूँगी जहाँ तेज़ धूप ना लगे, छन के धूप लगे ढेर सारे प्लांट के बीच में। इसमें मैंने डेमोफोर्टिका लगाए थे, वो तो मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए काफ़ी पहले। तो ये मैंने अभी थोड़े से डाले हैं, तो ये ग्रो हो रहे हैं, अभी भी थोड़े थोड़े ये सीड ग्रो हो रहे हैं। इधर सदाबहार है, सदाबहार से बहुत तंग आ चुकी हूँ। और एक ये ग्रो हो रहे हैं, ये कोई बीड है, लगे रहने देते हैं, क्या पता। बहुत सारे प्लांट अभी ग्रो हो रहे हैं मेरे यहाँ। चलो देखते हैं कौन कौन से निकलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा इनका सक्सेस रेट रहा। हाँ, बहुत ढेर सारे अभी प्लांट निकल रहे हैं, अभी भी छोटे छोटे हैं ये। क्योंकि क्या होता है ना, ढेर सारे एक ही जगह प्लांट हो जाते हैं तो वो दिक्कत करते हैं। और ये है,
ये मैक्सिकन पिटूनिया, इसे मैं बिल्कुल नहीं झेलना चाहती हूँ, तो इसे मैं सबको निकाल निकाल के फेंक रही हूँ। ये भी मैक्सिकन पिटूनिया है, सेल्फ सीडलिंग से हो रही है, बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। तो ये कुछ प्लांट मेरे पास एक्स्ट्रा है, ये देखिए, ये भी मैक्सिकन पिटूनिया है। तो मैं सबको निकाल ही रही हूँ, बिल्कुल नहीं चलने दे रही हूँ। और ये देखिए, ये भी है। तो अब मैंने इन्हें थोड़ा सा थोड़ा सा धूप प्रोवाइड किया है, धूप में रखा है मैंने इन्हें। तो अभी मैं यहाँ पे रखी हूँ, वहाँ पे मेरे सीड रखे हुए हैं, तो उस जगह पे मैंने रख दी थी ये, क्योंकि ऐसा लग रहा था ना जैसे ये सीड अजीब से, ये तो बड़े बड़े हो रहे हैं तो ठीक है, और ये जो इसके अंदर की साइड में ये थोड़े अजीब से होने लगे थे, ये बाद में ग्रो हुए हैं। क्योंकि सीड में ऐसा होता है ना, कुछ पहले ग्रो हो जाते हैं, कुछ बाद में ग्रो होते हैं, कुछ बहुत टाइम लेते हैं ग्रो होने में। तो ये देखिए काफ़ी बड़े हो गए हैं ये वाले, है ना। और ये कुछ बहुत छोटे छोटे हैं, ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे हैं ये। तो इन्हें धूप नहीं मिल रही थी ठीक से, पहले वहाँ रखे थे उस जगह पे, तो वहाँ धूप आती ही नहीं है, नीचे नीचे अब ऐसा हो गया ना मौसम, थोड़ा धूप का लेट हो गया है, तो वहाँ धूप आती ही नहीं है। तो इस चक्कर में ये प्रॉब्लम कर रहे थे, तो अब मैंने यहाँ रखा है कि दोपहर में थोड़ी बहुत देर की धूप लगेगी तो लग ही जाएगी इनमें, है ना। तो ये इस तरह से, और बिल्कुल सैंडी सॉइल बनाइएगा। देखिए बिल्कुल धान की भूसी है। मैंने जब ये इसमें गुलदाउदी लगाई थी ना, गुलदाउदी भरी थी इसमें, गुलदाउदी लगी हुई थी इसमें, तो मैंने गुलदाउदी वो ख़त्म कर दी, एक दो फूल आ रहे थे, बाकी सब बेकार हो गई थी। एक थ्रिप्स का अटैक हो गया था, तो इसी में मैंने ये गोबर की खाद मिला के लगा दी, क्योंकि सैंडी सॉइल तो बहुत है, धान की भूसी काफ़ी है इसमें, तो इसमें ये डाल दिए और ये इसी में भरी हुई है। तो अब इसे हम रखते हैं छाया में, है ना, और इसे हम इसी में फिल कर देते हैं, क्योंकि इसमें ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ है गार्डन वेस्ट मेरा, तो ये नीचे बैठेगा तो मिट्टी और लगेगी इसमें। तो इस तरह से आप इसे ड्रैगन फ्रूट को आप सॉरी स्नैप ड्रैगन को आप लगा सकते हैं। डॉग फ्लावर जिसे कहते हैं, इसका मुंह ऐसे ऐसे चलता है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो उसे लेके ऐसे ऐसे दबाते थे, तो उसका मुंह ऐसे खुलता था, इस तरह से खुलता था, तो हम कहते हैं कुत्ते का मुंह डॉग फ्लावर। तो ये वही है, देखने में सुंदर लगते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, और बहुत इजी टू ग्रो, इजी टू मेंटेन है। अब इसमें ज़्यादा इसमें कोई भी मेंटेनेंस नहीं चाहती है, बस आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिएगा, और रिपोर्टिंग के टाइम पे खूब ढेर सारी मिट्टी और गोबर की खाद मिक्स करके लगा देंगे, तो ये ईजिली चल जाएगी। अभी ये देख रहे हैं, ये गुलदाउदी, ये अगर मैं लगा दूँ तो अभी ये चल जाएगी, पर मुझे नहीं चाहिए अभी गुलदाउदी बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा, मतलब एक एक पॉट, एक एक कलर के 4-4 पॉट हो गए, तो कुछ आइडिया नहीं था। इस बार मैं लिख लूँगी, अब पॉट पे ही लिखूँगी। तो ये देखिए, ये रिपोर्टिंग हो गई। अब मैं ऐसी जगह लिखेंगे, पार्शियल सनलाइट में इनके पीछे रख दूँगी। ये जो बड़े बड़े प्लांट है इनके साइड में रख दूँगी 15-20 दिन, उसके बाद में फिर मैं इसे बाहर निकाल लूँगी, है ना। तो फ्रेंड्स, नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक गार्डनिंग करते रहो, खुश रहो। बाय बाय फ्रेंड्स।